वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग आज एक टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे जो नाउन और नंबर से रिलेटेड या तो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है या फिर मेरे द्वारा वो रिसर्च करके बनाया गया प्रश्न है जो बेस्ड है नाउन और नंबर पर। और जिन लोगों ने नाउन और नंबर से रिलेटेड सारा वीडियो ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, आई होप कि दे विल फील कंफर्टेबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। तो आपके स्क्रीन पर प्रश्न जो है वो आ गया है। आप उन प्रश्नों को पहले देखें, समझें और फिर उनको आप बनाएं, अपने से ट्राई करें और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन आएगा विथ एक्सप्लेनेशन। प्रश्न जो करना है आपको वो है, उसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। कॉमन एरर से रिलेटेड प्रश्न है ये। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फाइंड आउट द एरर। पढ़ना है सेंटेंस को, एरर उसमें ढूंढना है, गलती कहाँ है ये ढूंढना है। द एरर इफ एनी विल बी ओनली इन वन पार्ट। कोई एक पार्ट ही एरोनियस होगा, कोई एक पार्ट ही गलत होगा उस सेंटेंस का। द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर। और जिस पार्ट में गड़बड़ी है वही आपका आंसर होगा। इफ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी एरर द आंसर इज ई, या कुछ प्रश्नों में डी भी है, अर्थात नो एरर का आपका ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए प्रश्नों को, उनका हल ढूंढिए और फिर उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। धन्यवाद। तो आपके सामने 1 to 5 क्वेश्चन नंबर आया हुआ है, उसको आप बनाइए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसका सही सही जवाब देंगे। हाँ, तो आप लोगों के सामने 5 प्रश्न आया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसका आंसर सही सही किया होगा। लेट अस सी कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर एंड व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन टू दैट आंसर। पहला प्रश्न जो था उसका आंसर है ए पार्ट में गलती है। क्या गड़बड़ी है भाई? आप लोगों को बताया जा चुका था नाउन और नंबर में कि 2 पार्ट अगर में कंपाउंड नाउन जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द मिले हुए होते हैं, उनका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो प्रिंसिपल पार्ट होता है, उस पार्ट को हम प्लुरल बनाते हैं। तो यहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट्स जो दिया गया है ये गलत है। सही क्या होगा? गर्ल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसका प्रिंसिपल पार्ट है और इसी पार्ट को हमें प्लुरल कर देने से इस कंपाउंड जो नाउन है इसका प्लुरल हो जाएगा। दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इसका बी आंसर होगा। और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर किसी कंपाउंड नाउन का दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों पार्ट प्रिंसिपल है, तो दोनों को प्लुरल किया जाता है। तो इसमें वुमेन वर्कर्स, बी पार्ट में वर्कर दिया हुआ है, उसकी जगह पर वर्कर्स हो जाएगा। वुमेन ए पार्ट में आया हुआ है, बी पार्ट में
वर्कर की जगह पर वर्कर्स कर दीजिए, ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। वुमेन वर्कर जो दिया हुआ था वो गलत था, वुमेन वर्कर्स इसका सही जवाब होगा। तीसरा प्रश्न जो था उसको देखते हैं। द ऑफिसर असाइंड ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। थर्ड क्वेश्चन, इसका सही जवाब है बी। क्यों? बताया गया था आपको कि वर्क जो है उसका प्लुरल फॉर्म नहीं होता है, फर्नीचर का प्लुरल फॉर्म नहीं होता है, एडवाइस का प्लुरल फॉर्म नहीं होता है, ब्रेड का प्लुरल फॉर्म नहीं होता है यहाँ पर। और दूसरी बात कि उनके पहले ए एन का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बी पार्ट में गड़बड़ी क्या की गई है, ए का प्रयोग किया गया है, आर्टिकल ए जो दिया हुआ है ये गलत है। सही क्या होगा? द ऑफिसर असाइंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, ए नहीं होगा, वर्क आया हुआ है इसलिए उसके साथ ए आर्टिकल एन आर्टिकल इन शब्दों के साथ प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ये पार्ट हमारा गलत है। चौथा प्रश्न जो है वो है, इसका आंसर है ई, द सेंटेंस इज करेक्ट। ये काफ़ी हॉट केक बना हुआ है और आफ्टर मच एडो, काफ़ी विवाद के बाद द CBI पुलिस हैव बीन आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस। सुशांत सिंह राजपूत का डेथ केस जो है वो काफ़ी हाईलाइटेड है अभी, उसमें CBI इंक्वायरी के लिए काफ़ी हाई तौबा मचा हुआ था और अंततः सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद में उसमें CBI इंक्वायरी के लिए उस केस को सौंप दिया गया है CBI को। तो इसमें पुलिस शब्द आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, पुलिस। और पुलिस, पब्लिक, पीपुल, ये आपको बताया जा चुका है कि ये देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन इनका यूज प्लुरल होता है। तो हैव वर्ब उसके साथ लगा हुआ है जो प्लुरल वर्ब है, देयरफॉर द सेंटेंस इज करेक्ट, नो एरर। उसके बाद पांचवा सवाल, इसका पार्ट सी गलत है। क्या गलती है? फिर एक बार, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस लिखा गया है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, ये गलत है। सही होगा इंफॉर्मेशन। तो पार्ट सी इसमें गलत है। अब आगे आपको प्रश्न संख्या 6 से 9 तक आएगा, फिर आप उसको देखिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब छठा सवाल आपका है, ये इसका आंसर है नो एरर। हालांकि इस सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा कि ये 50 फुट हाई वॉल्स को आपकी इच्छा होगी 50 फीट लिखने की, क्योंकि बताया गया था कि अगर किसी नाउन के बीच में कोई वॉवेल आया हुआ है तो उस वॉवेल के सेट को बदलकर उसका प्लुरल बनाया जाता है। ये 50 निश्चित तौर पर एक से ज़्यादा है, देयरफॉर 50 करने की आपकी इच्छा होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि ये एक स्टैंडर्ड बताया गया है, यहाँ पर एक मेजरमेंट, एक यूनिट 50-50 फुट की दीवारें, तो यहाँ पर वो एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट के रूप में आया हुआ है। देयरफॉर ये 50 होने के बावजूद इसको हम फुट लिखेंगे और ये सेंटेंस करेक्ट है। 7वां सवाल है,
वो जॉन कीट्स अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े कवि थे। और आपको ये बता दूं कि मात्र 23-24 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। और कहा जाता है कि हैड किट्स लिव्ड ए लिटिल लॉन्गर ही वुड हैव इवन सरपास्ड शेक्सपियर, कि अगर कुछ दिन और वो जी गए होते तो शेक्सपियर को वो सरपास कर जाते। तो उस पर रिलेटेड ये मेरा रिसर्च किया हुआ क्वेश्चन है। इसका बी पार्ट गलत है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें क्या किया गया है? पोएट्रीज, सीनरी, बैगेज, लगेज, एडवाइस, वर्क, ब्रेड, इसका प्लुरल, पोएट्री इसका प्लुरल फॉर्म नहीं होता है। तो हम यहाँ पर अब या तो दो विकल्प है हमारे पास कि हम इसको पोएट्री लिखें या हम इसको पोएम्स लिखें। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब यहाँ आर शब्द, आर वर्ब का प्रयोग किया गया है जो प्लुरल है, तो ये हमको मजबूर करता है। हम अगर यहाँ पोएट्री लिखेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा, तो फिर हमको ईज भी करना होगा। तो या तो हम पोएट्री लिख के ईज लिखें या फिर हम पोएम्स सिर्फ पोएम्स कर दें इस पोएट्रीज की जगह पर, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा है, मेरी सलाह होगी ये दोनों काम आप कर सकते हैं। इफ़ यू हैव टू री राइट द सेंटेंस, आप वो दोनों ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक शब्द सिर्फ पोएट्रीज को पोएट्री कर देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ पोएट्रीज लिखा हुआ है, देयरफॉर इट इज़ इनकरेक्ट। ये 7वां सवाल हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। This sentence is once again a correct sentence. इसमें शब्द आया हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शब्द कहाँ पर है? इशूज। इसको देखिए, ये इशू, इसका बहुत सारा मीनिंग होता है। एक तो मीनिंग होता है इसका मुद्दा, दूसरा मीनिंग होता है संस्करण, किसी पेपर अखबार का या लेटर, ऑफिशियल लेटर वगैरह का इशू। ये वर्ब के रूप में भी आता है और नाउन के रूप में भी आता है। आई हैव इशूड ए लेटर, वहाँ पर इशू शब्द जो है वो वर्ब के रूप में आया हुआ है। इशू, मुद्दा, संस्करण और संतान, ये तीनों अर्थ इसका होता है। तो अगर ये इशू संतान के रूप में है तो ये सिंगुलर होगा। अगर ये इशू मुद्दा के अर्थ में आया हुआ है तो सिंगुलर और प्लुरल दोनों होगा, प्लुरल दोनों हो सकता है। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उसमें दिया गया है इकोनॉमिक इशूज ऑफ आवर कंट्री। तो ये जो है मुद्दों की बात की जा रही है, जो सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकता है। यहाँ प्लुरल के रूप में उसका यूज किया गया है और ये सेंटेंस करेक्ट है। नाउ 9th क्वेश्चन। नौवां प्रश्न है, इसका डी पार्ट सही आंसर है, जो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कैसे है वो? यहाँ दिया हुआ है एन अफेक्शनेट पेरेंट्स
ये बताया गया था आप लोगों को कि ये कॉपुल बताने वाला शब्द है। पेरेंट्स, शूज, सॉक्स, ग्लव्स, स्पेक्टेकल्स, ऑप्टिकल्स, ये सब इनका सिंगुलर नहीं होता है। तो सिंगुलर नहीं होता है तो एन नहीं लगेगा। यहाँ पर एन दिया गया है, ये गलत किया गया है। खाली अगर दिया हुआ रहता कि सच अफेक्शनेट पेरेंट्स, देन द सेंटेंस वुड हैव बीन करेक्ट। यहाँ एन देकर गलती की गई है और इसलिए आपका डी आंसर सही आंसर होगा। अब आगे 10वां प्रश्न से आगे की ओर बढ़ेंगे, वो फिर आपके स्क्रीन पर है, आप उसको सॉल्व करें, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगला प्रश्न है 10 और इसका करेक्ट आंसर है ई, मतलब दिस सेंटेंस इज करेक्ट, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। इसमें एक सीनरी शब्द आया है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और जो अभी तक बताई गई है बातें उसमें रेलिवेंट है ये। अगर इस सीनरी की जगह पर सीनरीज दे दिया गया होता तो ये गलत हो जाता। बहुत सारी परीक्षाओं में सीनरीज भी दिया जाएगा, सीनरीज अगर आएगा तो वो गलत होगा, बिकॉज इसमें सीनरी दिया हुआ है, देयरफॉर दिस इज करेक्ट एंड the sentence does not contain any error, there is no error at all in the sentence। तो 10वां ये सवाल हुआ। 11 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर इन विच देयर इज ए ग्रामेटिकल एरर रिलेटेड टू नाउन एंड नंबर। नाउन और नंबर से रिलेटेड एरर है। इसमें क्या किया गया है, ये ब्रदर इन लॉ शब्द का प्रयोग, ब्रदर इन लॉज, ये किया गया है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने वीडियो देखा है उनको इस प्रश्न को करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये कंपाउंड वर्ड है, इसका प्रिंसिपल पार्ट ब्रदर है, इसका प्लूरल फॉर्मेशन होगा ब्रदर्स इन लॉ। तो ये इसका आंसर है। 12 नंबर प्रश्न पर आते हैं। वो क्या है, 12 नंबर, दिस सेंटेंस इज ए करेक्ट सेंटेंस, देयरफॉर द राइट ऑप्शन इज ई। नो एरर का ऑप्शन यहां पर आपको लेना है। यहां पर जो शब्द है थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, वो हेयर्स। इसको देखिए, हेयर शब्द, हेयर भी सही होता है, ज़्यादातर सही यही होता है, लेकिन हेयर्स भी सही होता है। किस कंटेक्स्ट में, जब हम सीधे पूरे बाल की बात करते हैं तो वो एक सिंगुलर यूनिट मानते हुए उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। जैसे हीज हेयर इज ब्लैक, यहाँ उसका बाल काला है, लेकिन हमारा जो प्रश्न पूछा गया है इसमें सम ऑफ हीज हेयर्स, मतलब कि जैसे मेरे बाल हैं, एक आध काले हैं और बाकी सब जो है वो सफ़ेद हैं या कलर किए हुए हैं, तो हेयर्स कुछ हेयर की बात अगर की जा रही है तो उसको प्लूरल कंटेक्स्ट में यूज किया जा सकता है। दैट हैज बीन डन इन दिस सेंटेंस, देयरफॉर ये सही है। 13वां सवाल, उम्मीद है आप लोग इसको कर लिए होंगे सही सही। 13 नंबर सवाल, इसका पार्ट सी गलत है।
यानी आंसर हमारा सही आंसर पार्ट सी है। सी इज द करेक्ट आंसर इन विच देयर इज एन एरर। और वो एरर ये है, ब्रदर्स का प्रयोग किया गया है। अब फिर एक बार जान लीजिए कि ब्रदर्स का प्रयोग किया जा सकता है, बट इस सेंटेंस में ये गलत है। ब्रदर का ब्रदर्स तब होगा जब ब्लड रिलेशनशिप हो। हम अगर 4 भाई हैं तो वी आर ब्रदर्स। वी आर 4 ब्रदर्स। यहां ब्रदर्स सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड रिलेशनशिप ये बता रहा है। बट जो प्रश्न दिया गया है उसमें कहा गया है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है और इसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये सभी भाई हैं, तो उस तरह वो ब्लड रिलेशनशिप नहीं है उनके बीच में। तो उसके लिए जब प्लुरल बनाते हैं तो वो ब्रदरेन होता है, ये प्लुरल होता है। तो यहाँ ब्रदर्स दिया गया है जो ब्लड रिलेशनशिप को बताता है। ब्लड रिलेशनशिप यहाँ नहीं है, देयरफॉर उसमें अगर हमको प्लुरल बताना है, भाईचारे की बात करनी है, तो हम ब्रदरेन लिखेंगे। अगर यहाँ ब्रदरेन लिखा हुआ होता तो ये सेंटेंस करेक्ट होता। वो ब्रदर्स लिखा हुआ है, देयरफॉर ये पार्ट गलत है। सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। का आंसर सी करेक्ट आंसर है। सी पार्ट में गलती है, एरर है। क्या गड़बड़ी है? यहाँ लेक्चररशिप शब्द का प्रयोग किया गया है। ये कोई शब्द अंग्रेजी में नहीं होता है। लेक्चरर अपने आप में एक नाउन है और फिर उसको एक्स्ट्रा हम शिप लगा के नाउन बनावें, ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली ये होता क्या है? लेक्चर शिप। लेक्चर ये वर्ब है, भाषण देना, व्याख्या करना, और लेक्चरशिप ये इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सही शब्द होगा। लेक्चररशिप गलत है, लेक्चरशिप सही शब्द होगा। देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टेस्ट बुकलेट is on your screen. Try to solve the questions appearing therein and उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उनका क्या आंसर है। सो यहाँ एक मुझसे गड़बड़ी हुई है और आई बेग ए पार्डन फॉर दैट मिस्टेक कि 14th के बाद में 16th सीरीज क्वेश्चन का नंबर जो है वो 16th है, तो 16th ही मान लीजिए, 15 नहीं आया है। 16 से आप शुरू करें। इसमें इसका सही आंसर है ए पार्ट में एरर है। क्या एरर है भाई? फैमिली मेंबर्स ये शब्द नहीं होता है। ये बड़ा कॉमन शब्द है, बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है, बट फैक्ट ये है कि इसको लिखना चाहिए मेंबर्स ऑफ द फैमिली। यहाँ जो फैमिली मेंबर्स आया हुआ है, ऑल हीज मेंबर्स ऑफ फैमिली, ये हम लिखेंगे वहाँ पर, तो वो वाक्य हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 17, इसका सही आंसर है सी, मतलब सी पार्ट में कुछ गड़बड़ी की गई है। वो क्या गड़बड़ी है भाई?
thousands rupees. He is very kind of heart, which is छूट गया है, which is reflected by the fact that he spent 50,000 rupees to feed the hungry people during the lockdown declared by the central government. केंद्र सरकार द्वारा जो लॉकडाउन घोषित किया गया था उसमें उन्होंने भूखे लोगों को खिलाने के लिए 50,000 रुपया खर्च किया। तो यहाँ पर हम जो गलती हुई है वो ये है कि एस नहीं होगा, 50,000 रुपीज़। 50,000 गलत है, उसकी जगह पर 50,000 होगा। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, वो है ये सीजीएल से लिया, अभी तक का जो प्रश्न था वो मेरा रिसर्च वर्क था, ये सीजीएल से लिया गया प्रश्न है, आस्क्ड क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन है। 18 का ए आंसर, ए पार्ट में गलती है, इसमें 4 ही ऑप्शन है, डी तक है। तो दीज काइंड्स ऑफ हमको लिखना है, या तो हम दीज काइंड्स ऑफ लिखेंगे या हम लिखेंगे दिस काइंड ऑफ। जो प्रश्न में दिया गया है वो दिया गया है काइंड ऑफ, दीज काइंड ऑफ दिया गया है, दीज काइंड ऑफ, ये गलत है। या तो हम ये लिखें दिस काइंड ऑफ, तब ये सिंगुलर होगा, या दीज काइंड्स ऑफ ये प्लूरल होगा, तो हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो दीज काइंड ऑफ की जगह काइंड्स ऑफ। नाउ 19 नंबर प्रश्न, इसका आंसर है सी, और बहुत आसान सवाल है ये। देखिए सीजीएल का सवाल है लेकिन बहुत ही आसान है। सुगर जो मटेरियल नाउन है उसको सुगर्स लिखा गया है, ये गलत है, इसकी जगह पर सुगर होगा। अगला सवाल 20वां सवाल है, वो क्या है? फिर एक बार बहुत आसान सवाल सीजीएल का, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, और इसमें देखिए ए पार्ट 20 नंबर का आंसर है ए। इसमें क्या है गलती? लगेज, बैगेज, सीनरी, ब्रेड, इसका प्लूरल नहीं होता है, ये किया गया है वो गलत है। लगेज कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। ओके, अब आप लोग अपना देख लीजिए, स्कोर मिला लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे नाउन और केस की, जो एक नया टॉपिक होगा, और उसको अटेंटिवली आप लोग ध्यान से देखेंगे। थैंक यू।